ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका शॉर्टकट मैंने बताया था स्पाइडर कॉप। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कुछ इंपॉर्टेंट रिकॉर्डिंग के बारे में। जो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था किस प्रकार से जो रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं सोशल ग्रुप वर्क में, सोशल केस वर्क में, इसी प्रकार से कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में रिकॉर्ड्स का कैसे मेंटेनेंस होता है, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। कितने प्रकार का मेंटेनेंस होता है, कितने प्रकार के रिकॉर्ड होते हैं, एनीबडी? रिकॉर्ड का मतलब होता है डॉक्यूमेंटेशन करना, चाहे वो ऑडियो हो, वीडियो हो, किसी प्रकार का जो है डेटा होता है उसको हम कलेक्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन को रखते हैं, उसको हम रिकॉर्डिंग बोलते हैं। एनीबडी? यहाँ पर टोटल 8 पार्टिसिपेंट हैं, प्लीज कोई ना कोई आंसर जरूर दीजिए। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स इन दी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन? एनीबडी? Three types. Tell me the name. Administrative record and और किसी की कोई आंसर नहीं आ रहे हैं गाइस? क्या है, आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं क्या? जो लोग भी लाइव क्लास ज्वाइन करते हैं प्लीज आप लोग जरूर इस चैट बॉक्स में मेंशन करें आपको जितना भी आता है। ऑपरेटिंग रिकॉर्ड्स, ओके, प्रोसेस रिकॉर्ड, द फर्स्ट वन दैट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड, सेकंड दैट इज द टीचिंग रिकॉर्ड जिसको ऑपरेटिंग रिकॉर्ड बोल सकते हैं, एंड थर्ड वन दैट इज प्रोसेस रिकॉर्ड। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड? इसका मतलब क्या होता है एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड? देखिए, हम बात कर रहे हैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की, तो यहाँ पर बड़े स्केल पर काम होता है। सोशल वर्कर जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर होते हैं, ओके, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि पूरे के पूरे कम्युनिटी को जो जिसको ऑर्गेनाइज किया गया है, लोगों को इकट्ठा किया गया है, तो उसको लेकर के जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा है, जो भी रिकॉर्ड्स है, एजेंसी जो ऑर्गेनाइजेशन उसके हैंडबुक्स, राइट, न्यूज पेपर क्लिपिंग्स वगैरह, फाइल, सर्विसेज, किस प्रकार की सर्विस दी जा रही है वो सब के बारे में लिखना, प्रॉब्लम के बारे में लिखना, ओके, ये सब मटेरियल रिसोर्सेज जो कुछ भी रिक्वायर्ड होता है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ओके, वो सभी की सभी चीज़ें, इंडेक्स, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स, टाइप, फाइल, सब कुछ, दैट इज कॉल्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग एंड टीचिंग रिकॉर्ड? इसका मतलब क्या होता है? एनीबडी? ऑपरेशन ऑफ एजेंसी, बिल्कुल, फंक्शन, व्हाट आर द टेक्निकल जो भी चीज़ें होती हैं पढ़ाने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए, वो फंक्शन सब कुछ लिखना, टीचिंग मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड है वो सभी चीज़ों के बारे में, ओके, मतलब होता है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का पूरा रिकॉर्ड रखना। कौन सी एजेंसी क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करा रही है, सर्विस कई प्रकार की हो सकती है, ऑपरेशन सर्विस, वेलफेयर सर्विस, ओके, वो सभी फैसिलिटेट करते हैं, उन सब के बारे में लिखना, ओके। इसके अलावा जो सोशल वर्कर हैं, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर हैं, उनके द्वारा जो भी टीचिंग दी जा रही है अवेयरनेस कैंपेन के माध्यम से या किसी प्रकार से सर्विस के माध्यम से, उन सबको इसके अंदर लिखा जाता है ऑपरेशन एंड दी टीचिंग रिकॉर्ड के अंदर। अवेलेबिलिटी, एजेंसी का द्वारा दी गई सर्विस को रिकॉर्ड करना, ओके, बिल्कुल, एजेंसी के द्वारा जो भी फंक्शन किया जा रहा है
जो ऑपरेशन किया जा रहा है उन सब के बारे में पूरी की पूरी डेटा इन्फॉर्मेशन, सर्विस की किस प्रकार की सर्विस है, क्या किस प्रकार के ऑपरेशन है, उन सब के बारे में डिटेल। तीसरा है प्रोसेस रिकॉर्ड। प्रोसेस रिकॉर्ड के बारे में आपको पता ही होगा, प्रोसेस रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, बताइए। प्रोसेस का मतलब जो कुछ हुआ है, व्हाट हैपन इन द प्रोसेस, वो सब के बारे में पूरा का पूरा रिकॉर्ड रखना। ओके, जो भी चीज़ें हो रही हैं, घट घट रही है, वो सब के बारे में कैसे क्या हो रहा है, पूरा का पूरा ब्यौरा रखना। ओके, उसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग, करेक्ट, ईच एंड एवरीथिंग दैट विल हैपनिंग इन दिस प्रोसेस ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में पूरा का पूरा लिखना। केस स्टडी रिकॉर्ड्स, क्या हम बोल सकते हैं, केस स्टडी डायरी रिकॉर्ड्स। ओके, कि बेसिकली कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर के द्वारा जो कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज किया गया उसमें क्या क्या हो रहा है, किस प्रकार की एक्टिविटी हो रही है, उनके बारे में लिखना। ओके, क्या क्या एक्शंस लिए जा रहे हैं उसके, उन सब के बारे में लिखना, कौन कौन से प्रोग्राम, कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं, उन सब के बारे में लिखना। वो आपको बोलते हैं, उसको हम प्रोसेस रिपोर्ट। ओके, फ्रॉम फर्स्ट डे टू द लास्ट डे, सब कुछ जो डेटा होता है वो आपका प्रोसेस रिकॉर्ड में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के मॉडल। कितना टाइम हो गया, 9-10। इतना लेट क्लास ज्वाइन करते हैं लोग। कल से ना आप लोग टाइम से क्लास ज्वाइन करिए, अदरवाइज मैं जो है यहाँ पर एडमिट नहीं करूँगा क्लास के अंदर। किसी भी टाइम पे ज्वाइन कर रहे हैं, किसी भी टाइम पे क्लास छोड़ रहे हैं। ओके, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर क्लास टाइम पे आप ज्वाइन करेंगे तभी मैं यहाँ पर एडमिट करूँगा, अदरवाइज नहीं करूँगा। अगर मैं टाइम पे क्लास पे आ रहा हूँ तो इट्स योर आल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप लोग टाइम पे क्लास ज्वाइन करें। कभी भी लोग क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। if किसी का कोई इशू है, दैट दैट इज फाइन, इट्स ओके। अदरवाइज जनरली भी डेली क्लास, सभी के सभी लोग क्लास लेट ज्वाइन करते हैं। या तो मैं क्लास का टाइम चेंज कर सकता हूँ, 9:30 कर सकता हूँ, अगर आप लोगों को इशू है उस टाइम 9 बजे आप लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, देन वी कैन चेंज द टाइम। ओके, बट यू हैव टू ज्वाइन द क्लास ऑन टाइम। मॉडल्स ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। मॉडल का हम लोग क्यों यूज करते हैं, जो अप्रोचेज यूज करते हैं, अप्रोच जिसको मॉडल बोलते हैं, वाई वी यूज दिस मॉडल। एनीबडी, मॉडल का मतलब क्या होता है और मॉडल हम लोग क्यों यूज करते हैं। कई बार बताया है पहले भी, क्लास यूनिट 1 में, यूनिट 7 में, सभी यूनिट में बताया है कि मॉडल का मतलब क्या होता है, थ्योरी का मतलब क्या है, अप्रोच क्या होती है। सो यू हैव टू टेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडल एंड व्हाई वी यूज दिस मॉडल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम। मॉडल इज द थ्योरी दैट accurate in all the perspective, is the theory। no no, model is not a theory। मॉडल के माध्यम से हम थ्योरी को यूज करते हैं। ओके, किस थ्योरी का हमको यूज करना है प्रैक्टिस के लिए, मॉडल अलग होता है, अप्रोच होती है मॉडल कि किस अप्रोच को हम यूज करने वाले। मॉडल इज द प्रैक्टिकल नॉलेज विच टेल अस अवॉइड एरर। ओके, कम्युनिटी बिल्डिंग एंड कम्युनिटी empowerment, if any inconvenience from my end। ओके, देखिए मॉडल का मतलब होता है सिंपल कि सेट ऑफ प्रोसीजर, सेट ऑफ स्टेप्स जिनका हम यूज करते हैं बार बार कहीं पर एक प्रकार की जैसी प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए सेट ऑफ मॉडल बने होते हैं कि हम अगर इस मॉडल को फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाएंगे। ओके, और इस मॉडल में हम डिफरेंट थ्योरी यूज करते हैं, बहुत सारी थ्योरी होती है, मॉडल काइंड ऑफ अप्रोच होती है
कि एक अप्रोच को हमको अपनाना पड़ता है कि इस अप्रोच के माध्यम से हम समस्या को सॉल्व करने वाले हैं, एंड इसके ये सेट ऑफ रूल्स हैं, सेट ऑफ स्टेप्स हैं, इनको हम फॉलो करेंगे लगातार सिस्टमेटिक तरीके से बाय यूजिंग पर्टिकुलर थ्योरी। उसको मॉडल बोलते हैं, ताकि हम प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए। ओके। और इसलिए हम मॉडल का यूज करते हैं। इसमें क्या है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या रोल है, कौन सी टेक्निक यूज करने वाले हैं, कौन सा टास्क है, ये सभी फिक्स होते हैं, क्योंकि सिस्टमेटिक होता है, स्टेप बाय स्टेप। सो बी यूज दिस। सर कोई थ्योरी है आगे जाकर मॉडल बनती है, कोई थ्योरी ही आगे जाकर मॉडल बनती है। मैं थ्योरी देखिए, मॉडल का मैं बोल रहा हूँ कि एक अप्रोच होती है। ओके। थ्योरी अलग है, अप्रोच हम यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई थ्योरी है, उसको हम कैसे यूज करेंगे, एक मॉडल बताएगा कि कौन सी हमको थ्योरी यूज करनी है, किस प्रकार से यूज करनी है, कि किस प्रकार की समस्या के लिए कौन सी थ्योरी यूज होगी, मॉडल के माध्यम से पता चलता है। ओके। 1997 इज करेक्ट, सिद्दीकी प्रिंसिपल, राइट, 1997 करेक्ट है। कितने प्रकार के मॉडल दिए गए हैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में, किसके द्वारा? एनीबडी? रोथमन के द्वारा 3 मॉडल दिए गए हैं। मॉडल बोल सकते हैं इसको, मोड बोल सकते हैं इसको, हम अप्रोच बोल सकते हैं। कौन कौन से मॉडल हैं? सोशल प्लानिंग मॉडल, ओके। लोकेलिटी डेवलपमेंट मॉडल, जिसको हम कम्युनिटी डेवलपमेंट बोलते हैं। दूसरा है सोशल प्लानिंग मॉडल, एंड तीसरा है सोशल एक्शन मॉडल। ये 3 मॉडल है, तीनों को एक एक करके समझ लेते हैं। लोकेलिटी डेवलपमेंट मॉडल का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? लोकेलिटी डेवलपमेंट या कम्युनिटी डेवलपमेंट, कि हम यहाँ पर फोकस करते हैं कम्युनिटी पर, लोगों पर। उनको हम किस प्रकार से हेल्प करें कि वो अपनी अपनी हेल्प खुद कर पाए, अपनी प्रॉब्लम को वो खुद सॉल्व कर पाए। इस प्रकार से सोशल वर्कर उनको मदद करता है, हेल्प करता है, उनको एजुकेट करता है, बताता है, ताकि उनके अंदर सेल्फ हेल्प का जो है कंसेप्ट डेवलप हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो, ताकि अपनी समस्याओं को वो खुद अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाए। हेल्पिंग पीपल टू हेल्प देमसेल्फ, बिल्कुल करेक्ट है। इसी कॉन्सेप्ट पर जी है लोकेलिटी डेवलपमेंट मॉडल काम करता है। और इसके अंदर जो कमिटी होगी, कमिटी के अंदर ही जो लोग होंगे, उन्हीं में से कोई लीडर लीडर चुना जाएगा। ओके, जो कि सभी को सभी इंस्ट्रक्ट करेगा, सबको बताएगा। इस प्रकार से लोकल कमिटी का है। हेल्पिंग पीपल और एनीबडी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकेलिटी डेवलपमेंट, अभी हम बता रहे हैं। यहाँ पर सोशल वर्कर का काम केवल ये होता है कि उसको हेल्प करना, मदद करना, एजुकेट करना, एज ए कोऑर्डिनेटर की तरह काम करता है, लोगों को स्किल्स प्रोवाइड कराना। राइट। इस प्रकार से जैसे कम्युनिटी के अंदर कुछ भी हमको बनाना है, कुछ भी काम करना है, तो वहाँ पर जो कम्युनिटी के लोग हैं, उनके पास रिसोर्सेस होते हैं, उनके पास इंडिजिनस रिसोर्सेस होते हैं, उनके पास स्किल्स होती है, बट सोशल वर्कर का काम होता है कि हम उनको जागृत करें, उनको उनको बताएं, समझाएं, एजुकेट करें कि आप इस समस्या को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एज ए इनेबलर काम करता है सोशल वर्कर, एक इनेबलर की तरह काम करेगा। ओके। एज कोऑर्डिनेटर की तरह काम करता है सोशल वर्कर, टीच करेगा, बताएगा। ओके। काइंड ऑफ वी आर एम्पावरिंग पीपल इन द कम्युनिटी, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर पाएंगे। राइट। नेक्स्ट है सोशल प्लानिंग। सोशल प्लानिंग मॉडल किस प्रकार से वर्क करता है? सोशल प्लानिंग बोलते हैं, सोशल पॉलिसी बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, एक चीज याद रखना है कि इसके अंदर जो लोकेलिटी डेवलपमेंट मॉडल है, इसको हम कम्युनिटी मॉडल बोल रहे हैं, यहाँ पर लोगों की भागीदारी बहुत जरूरी है। पीपल पार्टिसिपेशन, पीपल इन्वॉल्वमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। उसी के माध्यम से ये लोकेलिटी डेवलपमेंट मॉडल काम करता है। ओके। पीपल पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल प्लानिंग या सोशल पॉलिसी बोल सकते हैं? सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, ये भी ठीक है, टेक्निकल प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ओके। देखिए, सोशल प्लानिंग का मतलब यहाँ पर है कि यहाँ पर लोगों का पार्टिसिपेशन
पब्लिक पार्टिसिपेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। ओके, यहाँ पर काम होता है कि जो कम्युनिटी या जो बोल सकते हैं कि कम्युनिटी के अंदर जो लोग हैं उनमें से कुछ इस ऐसे स्टेक होल्डर होंगे जिनको ज़्यादा नॉलेज होता है, काइंड ऑफ, राइट, या जो लीडर हैं, ओके, उनके द्वारा, या फिर जो एजेंसी है, कोई कंपनी एनजीओ है, उनका जो सोशल वर्कर है, उनके द्वारा रिसर्च की जाती है प्रॉब्लम के ऊपर, जैसे कम्युनिटी के अंदर क्या प्रॉब्लम है, हेल्थ को लेकर के प्रॉब्लम है, एजुकेशन को लेकर के है, ओके, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी है, तो किस प्रकार की प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग वो लोग डाटा कलेक्ट करते हैं। डेटा कलेक्ट करके उसको अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, उसका ट्रेंड समझते हैं, किस प्रकार की प्रॉब्लम है, कितनी है, फिर उसके बाद रिसर्च करने के बाद जो है उसको पॉलिसी बनाने की कोशिश करते हैं। पॉलिसी के माध्यम से जो है, जैसे गवर्नमेंट है या फिर बहुत सारे प्राइवेट एनजीओ होते हैं, इंटरनेशनल एनजीओ होते हैं, जो कि पॉलिसी बना करके जो है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं पब्लिक में, लोगों को हेल्प करने के लिए, बता उनकी जो सहायता है वो मदद वहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो यहाँ पर काम होता है यहाँ पर सोशल प्लानिंग और सोशल पॉलिसी बोल सकते हैं, यहाँ पर सोशल वर्कर का काम होता है। 1 सेकेंड, अच्छा गायब हो गया। सोशल प्लानिंग कि डेटा को कलेक्ट करना, उसको एसेस करना, अंडरस्टैंड करना, और वो डेटा को जो है एज ए सोशल प्लानिंग के माध्यम से लोगों तक जो है किसी प्रकार की हेल्प, सोर्स हेल्थ को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के उनकी मदद करना, हेल्प करना। देखिए, जो भी डेटा ग्राउंड से कलेक्ट होगा, ओके, उसी के आधार पर पॉलिसी बनाई जाएगी। जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा या एनजीओ के द्वारा या इंटरनेशनल एजेंसी एजेंसी के द्वारा या वेलफेयर एजेंसी के द्वारा, उसके माध्यम से लोगों की मदद की जाएगी। कॉन्शियस एंड कन्फ्लिक्ट यूजेस ए चेंज टैक्टिक इन सोशल प्लानिंग मॉडल। ओके, तो ये सोशल प्लानिंग मॉडल, यहाँ पर लोगों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये सभी के सभी काम जो है, जो टेक्निकल लोग होते हैं, जो इसके बारे में जिनको नॉलेज होता है, जैसे कि सोशल वर्कर हैं या कम्युनिटी के जो लीडर हैं, दे नो अबाउट द प्रॉब्लम, द बेसिक प्रॉब्लम, उसके बारे में वो सब बैठ करके जो है इसके रिगार्डिंग डेटा कलेक्ट करते हैं। उसके बाद उसको समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसके ट्रेंड को समझना, एवेल्युएट करना, देन उसके रिगार्डिंग पॉलिसी तैयार होगी, उसी के आधार पर प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया जाता है। तीसरा है सोशल एक्शन मॉडल। सो व्हाट इज द सोशल एक्शन? एनीबॉडी? एक्शन लेकर ऊपर फोकस किया जाता है थ्रू प्रैक्टिस। कैसे? एग्जीक्यूट करना क्या? इट इज अ रूट इन कॉन्फ्लिक्ट ऑर्गेनाइजेशन, large intervention as compared to the other two. Implementation of the program organized to make demand of weaker section। ओके, समाज के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर जो वनेबल सेक्शन होता है, या कोई भी सोसाइटी हो सकती है, जो लोग अपनी जो है अपने जस्टिस के लिए मांग नहीं कर सकते, जिनके अगेंस्ट में इनजस्टिस हो रहा है, ओके, जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है, जैसे ट्राइबल पीपल, ओके, या फिर अदर कैटेगरी, SC ST कैटेगरी, ओके, जिन लोगों के पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, जो सभी के सभी रिसोर्सेज जो कम्युनिटी के होते हैं उसको एंजॉय नहीं कर पाते हैं, ओके, उनके अगेंस्ट में गलत तरीके से ट्रीटमेंट होता है, भेदभाव होता है, इनजस्टिस होता है, ओके, तो उसके लिए जो है सोशल वर्कर बोल सकते हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए मदद करते हैं, हेल्प करते हैं थ्रू दी कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है कि काइंड ऑफ उनके लिए आंदोलन करना, लोगों को इकट्ठा करना, आंदोलन करना, स्ट्राइक करना, मार्च करना, ओके, बाइकआउट करना किसी चीज को लेकर के। तो ये जो टैक्टिक होती है इसको हम कन्फ्रंटेशन टेक्निक बोलते हैं, संघर्ष करना, ओके, इसको बोलते हैं सोशल एक्शन। सोशल एक्शन के माध्यम से देखिए इससे क्या होगा कि आंदोलन किया जाता है किस लिए, ताकि सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, स्टेट जो है, उसको पता चले कि बेसिकली लोग आंदोलन किसके रिगार्डिंग कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है तभी तो लोग आंदोलन करेंगे, तो उस प्रॉब्लम को लेकर के जो आंदोलन किया जाता है, स्ट्राइक की जाती है, बाइकआउट किया जाता है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन मीडिया के माध्यम से गवर्नमेंट तक पहुंचती है, ओके, थ्रू द न्यूज पेपर, थ्रू द मीडिया गवर्नमेंट तक पहुंचती है, तो गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेगी, कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लिया जाएगा, ओके।
तो अगर पॉजिटिव इसका इम्पैक्ट रहा आंदोलन का, तो कहीं ना कहीं उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट कुछ ना कुछ एक्शन लेगी और कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आएगा, जो वो रिक्वायर्ड, जो भी इनके द्वारा डिमांड की गई है। ओके, तो उसको हम सोशल एक्शन बोलते हैं, कि समाज के द्वारा ही कन्फ्रंटेशन मॉडल के माध्यम से, कन्फ्लिक्ट के माध्यम से, संघर्ष के माध्यम से गवर्नमेंट तक, स्टेट तक जो है अपनी समस्या को पहुंचाया जाता है, ताकि गवर्नमेंट उस पर एक्शन ले पाए, कुछ चेंज कर पाए, कुछ बदलाव कर पाए। ओके, अग्निपथ रिसेंट सोशल एक्शन, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, ये भी सही है। जितने भी आंदोलन होते हैं, जैसे किसान आंदोलन हुआ था, ओके, दैट इज आल्सो काइंड ऑफ सोशल एक्शन। ओके, तो गवर्नमेंट के द्वारा बाद में फिर जो भी जो बिल लाए गए थे, उनको खत्म कर दिया गया था। प्लीज म्यूट। ओके, या फिर जितने भी इसके पहले भी आंदोलन हुए हैं, अन्ना हजारे आंदोलन है, ओके, करप्शन को लेकर के था। ओके, अभी जो अग्निपथ स्कीम आई है, उसको लेकर के जो है स्टूडेंट कहीं ना कहीं तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो वो भी काइंड ऑफ ये कहीं ना कहीं संकेत होता है, इंडिकेशन होता है गवर्नमेंट को, कि उसमें कुछ बदलाव करें, चेंज करें, वॉट एवर। ओके, जैसे कि नक्सलाइट मूवमेंट चला जाते हैं। ओके, नक्सलाइट मूवमेंट, उसका क्या काम होता है? इसका यही फोकस होता है कि लोग, सरकार तक जो है अपनी बात पहुंचाना, कि लोग, जो लोग हैं, जो पब्लिक है, उन्होंने हथियार उठा लिए हैं और वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि स्टेट ने या गवर्नमेंट ने कोई इंटरवेंशन नहीं किया है, उनके लिए कुछ बेहतरी नहीं लाई है, तो वो अपनी समस्याओं को लेकर के सरकार तक अटेंशन देने की कोशिश करते हैं, कि कुछ ना कुछ उनके लिए किया जाए। इसी वजह से जो है वो नक्सलाइट मूवमेंट चला जाते हैं इस प्रकार के, वो भी सोशल एक्शन का एक बेस्ट एग्जाम्पल होता है। ओके, उसको हम बोलते हैं सोशल एक्शन। ओके, नेक्स्ट है मुरी जिस रोज के द्वारा, एम जी रोज के द्वारा, इनके द्वारा भी कुछ अप्रोचेज दी गई हैं, जिसको मॉडल बोलते हैं। ओके, कौन कौन सी अप्रोचेस हैं, बताइए। 1955 में इनके द्वारा दिए गए 3 अप्रोच। एनीबडी? जनरल कंटेंट अप्रोच, स्पेसिफिक कंटेंट अप्रोच, और नेक्स्ट? और प्रोसेस कंटेंट, प्रोसेस अप्रोच। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल कंटेंट अप्रोच? जनरल कंटेंट अप्रोच का मतलब क्या होता है? जनरल प्रॉब्लम ऑफ द पीपल। जनरल का मतलब होता है कि जो भी सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके रिगार्डिंग जो भी सर्विसेज दी जा रही हैं, एग्जिस्टिंग सर्विसेज पे काम करना, एग्जिस्टिंग सर्विसेज को इम्प्रूव करना, उसमें बेहतरी लाना। ओके, चाहे वो हेल्थ को लेकर के हो, right, चाहे एजुकेशन को लेकर के हो, चाहे रोजगार को लेकर के हो। जो ऑलरेडी स्कीम्स या प्रोग्राम्स जो भी चल रहे हैं, जो सिस्टम बना हुआ है, गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, उसमें इम्प्रूवमेंट लाना, उसमें बदलाव करना, उसमें चेंज करना। ओके, इसके अलावा कुछ नए इनिशिएटिव डेवलप करना, न्यू इनिशिएटिव लाना, न्यू सर्विसेज को लॉन्च करना, नई गवर्नमेंट स्कीम को लॉन्च करना, ये बेसिकली फोकस होता है। जो जनरल प्रॉब्लम्स होती हैं पब्लिक की, हेल्थ को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, आम जो समस्याएं होती हैं, ओके, they can initiate new weapons also if required. So this is called a general content approach. ओके, स्पेसिफिक कंटेंट का मतलब क्या होता है? कि किसी स्पेसिफिक इशू को लेकर के, जैसे कि अभी बीच में कोविड-19 आ गया था, तो उसको लेकर के फिर जो गवर्नमेंट अलग से इनिशिएटिव करता है, कुछ रिफॉर्म लाना, या फिर कोई मान लीजिए कि कहीं पर कोई डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, ओके, तो उसको लेकर के गवर्नमेंट अचानक से एक्शन में आती है, राइट, या उसके लिए, उसके रिगार्डिंग कोई कानून नहीं है, तो कानून लाना, उसके माध्यम से पॉलिसी बनाना, उसको पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना उस पर्टिकुलर इशू को लेकर के, जो स्पेसिफिक है। ओके, उसको हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक कंटेंट अप्रोच, जहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे फोकस करते हैं, जो सडन आ जाता है हमारे, उसमें बदलाव करने के लिए, या फिर उससे लोग समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक कंटेंट अप्रोच।
कोविड एग्जाम्पल हो सकता है इसका, या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर आना, इस प्रकार की कोई बीमारी स्प्रेड होना कम्युनिटी के अंदर, उसको लेकर के जो एक्शन लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक कंटेंट अप्रोच। ओके। तीसरा है प्रोसेस अप्रोच। प्रोसेस अप्रोच का मतलब क्या होता है? नो प्रॉब्लम्स एंड टेकिंग एक्शन। प्रॉब्लम को समझना, अंडरस्टैंड करना, उसके बाद जो है, देखिए प्रोसेस कंटेंट अप्रोच का फोकस होता है, क्या लिखा, प्रोसेस कंटेंट नहीं, प्रोसेस अप्रोच है, कंटेंट नहीं है। प्रोसेस सिंपल मतलब यही है कि जो है, जैसे सोशल वर्कर हेल्प करते हैं कम्युनिटी के अंदर लोगों की, उसी प्रकार से इसको ही फोकस किया जाता है कि हम लोगों को बताएं, समझाएं प्रॉब्लम के बारे में, उनको कैसे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, कैसे उस पर एक्शन लेना है। ओके, लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग करना, उनके अंदर सेल्फ डेवलप करना, ताकि वो समस्याओं को सॉल्व कर पाए अपनी खुद की इनिशिएटिव के माध्यम से। उनके जो भी उनके पास रिसोर्सेस हैं, जो भी इंडिजिनस रिसोर्सेस हैं, उनका कैसे वो यूटिलाइज करेंगे, कम्युनिटी स्पेस कैसे यूज करेंगे, कम्युनिटी के लोग जो है उनके पास जो स्किल्स है वो कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पर फोकस होता है सोशल वर्कर का कि लोगों को उनके अंदर सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ जो कॉन्फिडेंस डेवलप करना कम्युनिटी के अंदर। ओके, तो ये आपका प्रोसेस अप्रोच कहलाती है, जो जनरली प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना, पहले उसको समझना, अंडरस्टैंड करना, असेस करना, लोगों को बताना कि उनके पास जो भी रिसोर्सेस हैं उसको कैसे यूज करेंगे, क्या उनके पास स्किल्स हैं। सोशल वर्कर उनको मोटिवेट करता है, बताता है, समझाता है, और एक कोलेबरेटिव एफर्ट के माध्यम से समस्याओं को सॉल्व किया जाता है। अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना बिल्कुल सही है। हाउ टू टेक सेल्फ हेल्प, अपनी कम्युनिटी की कैसे एक दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं, जो भी उनके पास रिसोर्स हैं, जो प्लान है, उसको कैसे वो यूटिलाइज कर सकते हैं, लोग कैसे जो है वर्क करेंगे चेंज के लिए, बदलाव के लिए। ये आपका आता है प्रोसेस अप्रोच के अंदर। ओके, नेक्स्ट सिद्दीकी के द्वारा कुछ मॉडल दिए गए हैं। कौन कौन से मॉडल दिए गए हैं आपको बताया है? ये उसी प्रकार है जैसे रोथमैन के द्वारा दिए गए थे, वही मॉडल लगभग यही, जैसे थोड़ा थोड़ा चेंज है। नेबरहुड डेवलपमेंट मॉडल, सिस्टम चेंज मॉडल, और स्ट्रक्चर चेंज मॉडल। नेबरहुड डेवलपमेंट मॉडल का मतलब क्या हुआ? स्ट्रक्चर चेंज मॉडल। सो फर्स्ट वन दैट इज द नेबरहुड डेवलपमेंट मॉडल, इसका मतलब क्या होता है? एनीबॉडी? नेबरहुड डेवलपमेंट आइडेंटिफाई द जियोग्राफिकल एरिया। ओके, देखिए जो प्रॉब्लम्स कम्युनिटी के अंदर होती हैं, जो बेसिक सिविल सर्विसेज जो रिक्वायर्ड होती हैं, उसको लेकर के फोकस किया जाता है कि उसको कैसे हम जो है प्राप्त कर सकते हैं। राइट, उसको हम नेबरहुड डेवलपमेंट मॉडल बोल सकते हैं, जैसे कि जो बेसिक, ओके, वाटर सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक चीज़ें। ओके, वो सभी चीज़ें हम बोल सकते हैं। कम्युनिटी के अंदर जो बेसिक चीज़ें नहीं होती हैं उस पर फोकस किया जाता है इसके अंदर, नेबरहुड डेवलपमेंट मॉडल में। कि कम्युनिटी के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उनकी प्रॉब्लम्स है, क्या उनकी नीड है, उनको जानना, उनको समझना, सभी सेक्शंस, कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग प्लानिंग करना, उसके रिगार्डिंग प्लान तैयार करना, क्या क्या रिसोर्सेज हैं, उसको प्लान तैयार करना, उसके रिगार्डिंग फिर जो है प्लान ऑफ एक्शन तैयार करना। इस प्रकार से कम्युनिटी की जो समस्याएं होती हैं उसको लेकर के डील किया जाता है। क्योंकि ये जो मॉडल है सिद्दीकी के, लगभग रोथमैन के जो मॉडल है उसी से सिमिलर है, तो आप उसको एग्जाम्पल लेकर के देख सकते हैं। ओके, सो दिस इज द नेबरहुड डेवलपमेंट मॉडल। नेबरहुड का मतलब कम्युनिटी ही होता है। ओके, दूसरा है सिस्टम चेंज मॉडल। सिस्टम चेंज मॉडल का मतलब क्या हुआ? डेवलप और नेटवर्क इन कम्युनिटी, प्रोग्राम प्लानिंग। ओके, करेक्ट है।
सिस्टम चेंज मॉडल का मतलब क्या होता है? चेंजिंग द बेसिक सर्विसेज। हाँ बिल्कुल सही है। डेवलप एंड ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क इन द कम्युनिटी। सेकंड नंबर का बताइए, सिस्टम चेंज मॉडल का मतलब क्या होता है? कि जो ऑलरेडी सिस्टम एग्जिस्ट करता है उसमें बदलाव करना, चेंज करना। ओके, जैसे समाज के अंदर स्टिग्मा होता है, राइट? किसी भी चीज को लेकर के, एक्स एच आई वी है, उसको लेकर के समाज के अंदर जो है काइंड ऑफ अवेयरनेस चलाना। ओके, और एक पर्टिकुलर सिस्टम को डेवलप करने के लिए डिमांड करना। क्योंकि जो लोग दैट पीपल आर अफेक्टेड विद एच आई वी एड्स और अदर प्रकार की जो बीमारी होती है, तो समाज में उनके अगेंस्ट काइंड ऑफ स्टिग्मा लगा होता है। ये जो लोग हैं दैट उनका काइंड ऑफ सोशल एक्सक्लूजन हो जाता है समाज के अंदर, उनको अलग तरीके से देखा जाता है। तो उसके रिगार्डिंग रिफॉर्म करने के लिए मांग करना, डिमांड करना। ओके, न्यू सिस्टम को डेवलप करना। सिस्टम का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं जो है, जो ऑलरेडी स्ट्रक्चर बना हुआ है समाज के अंदर, उसको बदलना, उसमें चेंज करना। ओके, या फिर जैसे कि मान लीजिए कि रीस्ट्रक्चरिंग द मॉडिफाइंग सिस्टम, बिल्कुल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम में बदलाव करना, चेंज करना, रिस्ट्रक्चर करना, उसको मॉडिफाई करना। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले जो लोग काम करते थे, जैसे ट्राइबल आदिवासी समुदाय है, उनका जो वर्क था, जो ट्रेडिशनल वर्क था, तो उसमें भी बहुत सारा बदलाव आया है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ हेल्प करना, मदद करना, ताकि वो जो अपना जो उनका पुराना वर्क था उसको चेंज करके विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी वो अपने काम में कुछ बदलाव करें, चेंज करें, ताकि उनको ज़्यादा बेनिफिट हो। तो वो भी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर चेंज मॉडल कहलाएगा। उसमें भी कुछ ना कुछ बदलाव करते हैं, चेंज करना चाहते हैं। चाहे वो आपका प्रोफेशन में हो, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, चाहे हेल्थ में हो, ओके, चाहे एजुकेशन में हो। जैसे पुरानी एजुकेशन पॉलिसी थी, उसमें भी कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, बदलाव हुआ है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ करंट। तो इस प्रकार से जो हम बदलाव करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं पुराने सिस्टम में, अमेंडमेंट करते हैं, चेंज करते हैं, उसको हम बोलते हैं सिस्टम चेंज मॉडल। ओके। तीसरा है स्ट्रक्चर चेंज मॉडल। कौन सा है? स्ट्रक्चर चेंज मॉडल का मतलब क्या होता है? मॉडिफाई द सोशल स्ट्रक्चर। देखिए, सोशल जो स्ट्रक्चर चेंज मॉडल है, ये फोकस करता है किस प्रकार से, एक तो माइक्रो और मैक्रो लेवल को लिंक करना। इसका मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कम्युनिटी के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है, हेल्थ को लेकर के, ओके, एजुकेशन को लेकर के, रोजगार को लेकर के, उस समस्या को समझना, उसको अंडरस्टैंड करना। ओके, ताकि उसके रिगार्डिंग कोई बेहतर पॉलिसी बनाई जा सके, स्टेट के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा उस स्ट्रक्चर को बदला जा सके। ओके, पहले हम इसको समझते हैं, माइक्रो लेवल पे अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, काइंड ऑफ रिलेशन होता है सोसाइटी का, कम्युनिटी का, विद द गवर्नमेंट, विद द सिस्टम। तो हम यहाँ पर जो समस्याएं होती है उसको पढ़ते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, और उसके माध्यम से नई पॉलिसी, नए प्रोग्राम को बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि उसमें कुछ बदलाव आ पाए पुरानी वाली चीज़ों में। ओके, इस प्रकार से हम उसको समझ सकते हैं। स्ट्रक्चर मॉडल में और भी आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजी देख सकते हैं कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का मतलब होता है कि नई आइडियोलॉजी को अडॉप्ट कर लेना, इस उम्मीद के साथ कि वो बेहतर तरीके से काम करेगी और कुछ नया बदलाव करेगी। उसको भी हम स्ट्रक्चर चेंज मॉडल में देख सकते हैं। ओके, जैसे बहुत सारे लॉ बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, लेबर लॉ है, उसमें बदलाव करना, या दूसरे लॉ लाना, या फिर किसी प्रकार से हेल्थ को लेकर के स्कीम्स बनाई जाती हैं, प्रोग्राम बनाए जाते हैं, पॉलिसी बनाई जाती है, एजुकेशन को लेकर के। ओके, तो कहीं ना कहीं फोकस उसका यही किया जाता है कि इस प्रकार से हम बदलाव कर सकते हैं। जो ग्राउंड लेवल पे, जो माइक्रो लेवल पे जो समस्या है, उसको पढ़ करके, उसको अंडरस्टैंड करके पॉलिसी में कैसे बदलाव किया जा सकता है, बाय द स्टेट, बाय द गवर्नमेंट। ओके, तो ये बेसिक प्योर सिस्टम को ही चेंज कर देना। बिल्कुल। ओके, इसके अलावा सिद्दीकी के द्वारा एक मॉडल और दिया गया, दैट इज इंटर कम्युनिटी
मॉडल। इसका मतलब क्या होता है इंटर कम्युनिटी मॉडल? आसपास में अलग अलग कम्युनिटी मिल करके। इंटरडिपेंडेंट नीचे जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा यहाँ देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक विलेज है, यहाँ पर एक विलेज है, यहाँ पर एक विलेज है, ओके, इस प्रकार से। ओके। लेकिन एक किसी एक विलेज की कैपेसिटी नहीं है कि वो अपनी समस्याओं को सॉल्व कर पाए, तो मिल करके सब हेल्प करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पानी की समस्या को लेकर के है, बाढ़ की समस्या है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, सब मिल करके जो कहीं ना कहीं एक चेक डैम बना सकते हैं, डैम बना सकते हैं सब मिल करके। ओके। या फिर मान लीजिए एजुकेशन को लेकर प्रॉब्लम है, तो चूंकि मान लीजिए